मैं लो प्रोफाइल पर्सन हूँ, मैं जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोगों के बीच में हूँ। सर, आदमपुर उपचुनाव हुए और सबकी नजर टिकी हुई थी कि आप भी आएंगे वहां पर, आप भी नहीं पहुंचे वहां पर, तो इसका संदेश ये भी गया कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो आपस में उनके बीच भी खींचतान। वो किसी ने कहा मैं नहीं गया, मैं गया था वहाँ। बिश्नोई विधायक बने सर, और उनके लिए क्या रिएक्शन? देखो, परिवार का बच्चा है, मैं तो उसका भला शुभ चिंत उनकी मैं उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं देना चाहूँगा। ये है बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आज दोनों भाई अलग अलग पार्टी में हैं। कुलदीप बिश्नोई भाजपाई हो गई, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में ही हैं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन भजनलाल परिवार के एकमात्र कांग्रेसी नेता हैं। भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई ने हजका के गठन के समय कांग्रेस छोड़ी थी, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में ही रहे। चंद्रमोहन बिश्नोई 4 बार विधायक रह चुके हैं। साल 2014 में चंद्रमोहन बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस की टिकट पर नलवा से चुनाव लड़ा था और ये कांग्रेस के संपत सिंह से हार गए थे। इसके बाद चंद्रमोहन बिश्नोई दोबारा साल 2016 में कांग्रेस में शामिल हुए और अब तक ये कांग्रेस में ही है। साल 2019 में पंचकूला से कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि खबरों में तो ये भी रहा कि कांग्रेस का एक धड़ा चंद्रमोहन बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव लड़वाना चाहता था, लेकिन चंद्रमोहन बिश्नोई ने ये चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था। हरियाणा सरकार की तत्कालीन एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली के साथ प्रेम प्रसंग और निकाह के बाद चंद्रमोहन बिश्नोई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बता दें, अनुराधा बाली यानी फिजा के साथ इस निकाह के दौरान चंद्रमोहन बिश्नोई ने अपना नाम बदला और नाम रख लिया था चांद मोहम्मद। और इसके बाद इनकी राजनीति को जैसे ग्रहण लग गया हो, चंद्रमोहन बिश्नोई राजनीति से दूर हो गए और फिजा के साथ निकाह करने के बाद कुछ ही महीने बाद इन्होंने तलाक दे दिया था, जिसके बाद ये हजका में शामिल हुए। चंद्रमोहन बिश्नोई कुमारी सैलजा गुट के माने जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इनके मधुर संबंध नहीं है। हालांकि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर कई सारे सवाल भी रहे। सवाल ये भी रहा कि क्या ये भूपेंद्र हुड्डा के साथ और अपने भाई के खिलाफ दिखेंगे। लेकिन चुनाव तक तो चंद्रमोहन बिश्नोई की आदमपुर में प्रचार प्रसार की कोई तस्वीर तो देखने को नहीं मिली। लेकिन ये सवाल भी रहा कि क्या चंद्रमोहन बिश्नोई आदमपुर में कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए गए या फिर नहीं। लेकिन हरियाणा तक से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो आदमपुर गए थे। क्या कुछ सवाल जवाब हुए, जरा सुनिएगा। सर, आदमपुर उपचुनाव हुए और सबकी नजर टिकी हुई थी कि आप भी आएंगे वहां पर, आप भी नहीं पहुंचे वहां पर, तो इसका संदेश ये भी गया कि कांग्रेस लीडर्स जो हैं वो आपस में उनके बीच भी खींचतान। वो किसी ने कहा मैं नहीं गया, मैं गया था वहाँ। तो मीडिया कवरेज से आप दूर रहे? हाँ जी, मीडिया कवरेज से या लोगों के बीच से आप दूर रहे? जैसे आप अभी आ गए, वहाँ कोई आया नहीं। तो भव्य बिश्नोई विधायक बने सर, और उनके लिए क्या रिएक्शन? देखो, परिवार का बच्चा है, मैं तो उसका भला शुभ चिंत उनकी मैं उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं देना चाहूँगा उनको, और मैं उम्मीद करूँगा कि वो जनता की भावनाओं में खरे उतरेंगे। हालांकि खबरों में ये भी रहता है कि हुड्डा कहीं ना कहीं चंद्रमोहन बिश्नोई को पसंद तो नहीं करते हैं और कांग्रेस नेताओं में इन्हीं कारणों से गुटबाजी रहती है। लेकिन इस बाबत भी चंद्रमोहन बिश्नोई का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजबूत है, मजबूत थी, है और रहेगी। मजबूत थी और है रहेगी। लेकिन सर, फिलहाल हम देख रहे हैं कि कभी कभार ऐसी खबरें भी आती हैं कि आपसी गुटबाजी है, नेताओं में आपस में नहीं बन रही। जहाँ बड़ा परिवार होता है थोड़े बहुत मनभेद हो सकते हैं, मतभेद कोई नहीं है। आप इस बेल्ट में सक्रिय हैं। ये बेल्ट हम लगा लें कि आउट ऑफ हरियाणा, उस हरियाणा से रोहतक, सोनीपत या फिर हिसार बेल्ट की बात करें, उससे थोड़ा सा दूर पड़ती हैं, तो आपका कभी मन करता है कि आप हिसार की ओर जाएं, रोहतक, सोनीपत वहां भी जाएं? ये कोई ज़रूरी नहीं, अगर मैं मीडिया में आ रहा हूँ तो ही मैं सक्रिय हूँ। मैं लो प्रोफाइल पर्सन हूँ, मैं जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मैं लोगों के बीच में हूँ। तो चंद्रमोहन बिश्नोई की बातों से तो ये लग रहा है कि वे कांग्रेस के लिए तो समर्पित जरूर है, लेकिन खबरों में ये भी रहा है कि उनको पंचकुला में रिप्लेस करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा के खास माने जाने वाले दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा जा सकता है। अब देखना होगा चंद्रमोहन बिश्नोई सियासी शिकार बन सकते हैं या फिर पार्टी के लिए उनका कामकाज और उनकी ईमानदारी देखकर उन्हें आगामी चुनाव में पंचकुला से टिकट दी जा सकती है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।